हमारे यहाँ बहुत डिबेट्स होते हैं, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। हमने एक सनातन जो है करके डिबेट कराया था, उसमें हमने पूछा था, बहुत सारे हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, हमने उनसे ये चीज़ पूछी थी कि हमारा टॉपिक ये था कि क्या ऊपर है सबसे, जो हम्म। है क्या है जिसमें सबसे ज़्यादा वेट है? ये वेद, पुराण, गीता, हम्म। क्या है उपनिषद? तो कोई हम्म। कह रहा था वेद, कोई कह रहा था गीता, 2 नाम सबसे ज़्यादा। तो हम्म। मैं आपके हिसाब से जानना चाहूँगी, वेद ज़्यादा ऊँचा है या देखिए, गीता? वेद शीर्ष पर है। हर चीज वेदों से आई है। इनफैक्ट आप तो ये छोड़िए उपनिषद गीता, आप विज्ञान, जब आप आर्यभट्ट जी की बात करते हैं, ब्रह्मगुप्त जी की बात करते हैं, तो वेदों को ही इंस्पिरेशन लेकर उस पर ही उन्होंने भाष्य करके फिर अपनी गणित को डेवलप किया है। तो ये प्रथा वेदों से ही आई है। जब गीता की आप बात करते हैं तो गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तो ये 3 ग्रंथ हैं जो किसी को आचार्य बनाते हैं। अब ये तीनों ग्रंथ आए कहाँ से? उपनिषद तो वेदों का ही पार्ट है। सबसे पहले मैं, हो सकता है कि सबको पता भी हो, लेकिन मैं बता दूं, वेद कोई एक पुस्तक नहीं है। अगर आप ऋग्वेद कहते हैं तो ऋग्वेद कोई एक पुस्तक नहीं है। आज मार्केट में आपको ऋग्वेद एक पुस्तक मिल रही है क्योंकि वो संहिता पार्ट आपको दे रहे हैं, जबकि ऋग्वेद में उपनिषद भी हैं, आरण्यक ग्रंथ भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, संहिताएं भी हैं। तो वेद सीमित केवल एक पुस्तक, एक मंत्रों के समूह तक नहीं है, तो उसमें उपनिषद हैं। अब उन्हीं उपनिषदों से ब्रह्मसूत्र ने जन्म लिया है, उन्हीं उपनिषदों से गीता ने भी जन्म लिया है। तो जब गीता और ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का पार्ट है और उपनिषद कहाँ से आ रहे हैं? वेदों से आ रहे हैं, तो वेद ही शीर्ष हुए। तो वेदों से नहीं कंपैरिजन है कोई। श्रद्धा है हमारी भगवत गीता में, क्योंकि भगवत गीता एक जगह पर सभी उपनिषद, 108 तो हम मानते हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जो भी हमारा ब्रह्म ज्ञान है, वो गीता में श्री कृष्ण जी ने आपको 700 श्लोक में दे दिया। आप वेद पढ़ने जाएंगे तो यही है भगवत गीता। भगवत गीता इसलिए महिमामयी है क्योंकि एक पुस्तक में आपको पूरा ज्ञान मिल गया है। तो गीता की महिमा इसलिए है। लेकिन गीता आ रही है उपनिषद और वेदों से ही, और उपनिषद भी वेदों से ही आ रहे हैं।